मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथे में प्याला, मेरे भोले बाबा के हाथे में प्याला। प्याला है तो क्या हुआ शराबी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के हाथों में थप्पड़, मेरे भोले बाबा के हाथों में थप्पड़। थप्पड़ है तो क्या हुआ भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल है तो क्या हुआ शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के साथ गौरा खड़ी है, मेरे भोले बाबा के साथ गौरा खड़ी है। गौरा है तो क्या हुआ सन्यासी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा तीनों लोके के स्वामी, मेरे भोले बाबा तीनों लोके के स्वामी। स्वामी है तो क्या हुआ अभिमानी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के गले सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्पों की माला। सर्प है तो क्या हुआ जहरीला मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को। देखो बहनी पंचमी नजदीक आ गया, रक्षाबंधनों आने वाला है। सोची तहन कि जो है जाए पड़ी नहीं घरे भाई का अपने रक्षाबंधन माने। अब भाई लोग अपने काम में व्यस्त हो जाले, कहाँ जो है बहन के घरे पहुँच पावे न। लेकिन वैसे तो ये होला कि बहन जो है भाई के घरे जाए, लेकिन बहुत भाई ऐसा होते कि बहन अगर ना पहुँच पावे तो भाई लोग भी राखी बनावे बहन के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमार तो अभी देखो जिनको पापा आइबे नहीं करे यहाँ आ जाते तो सोचते रहे संग चली जाते। अगर ना आई है तो नहीं हुई तो अपने भैया के खुदे बुलाई लेबै, चला आई है ही राखी बांध देबै। अरे बड़ किसी का अकेले अकेले बड़बड़ाते ही हो। अरे लड़का देखी ना तोरे दोनों जगह कहाँ है जुनिया बहनी, मैंने अभी चाय पानी पिए का टाइम है तो ई जुनिया तू जो तोरे जो है कहाँ जो है ऊपर आए पड़ी हूँ। अरे बड़की जीजी जो है मैं सोचे कि अल्लाह तनी भर बड़की जीजी का हाल चाल लेते चली। हमारे जो है चाय पानी बनाए ना बहन, खाना वाना कुल बनाए बना हमारे सौकेरा उठी रहे ना, तो ई के नाते जो है सोचन कि चली तनी बड़की जीजी के घरे। अरे बड़के जीजी लेकिन तू अकेले अकेले बड़बड़ात का रही है का तो नहीं बताई हूँ आके मैंने जो है अकेले का बड़बड़ात रही हूँ। अरे बहनी कोनो कुछ नहीं बड़बड़ाते रहे, नहीं सोचते रहे कि मैंने जिनको पप्पा हमारे है ना है तो हम अपने भैया के कैसे रक्षाबंधन बांधे जा पाए, यह कुल नहीं सोचते रहे और कुछ नहीं बहनी। ये बड़की जीजी ना हो ना तो अब की जो है सावन चलता है, चली जो है भोलेनाथ के राखी बांध है। हमारे मना बहुत दिन से करत रहा कि चली जो है भोलेनाथ बाबा के जो है राखी बांध लिया जाए, अपन भाई बना लिया जाए। तो जनते भोले भंडारी कौन भंडारी कहा जाता है तो उनके बहुत अंधन है, तो के जनी हमारे जो है दई दी हमारे डायरेक्ट जो है कैलाश पर्वत पे पहुंच जाए भोलेनाथ के रक्षाबंधन बांध है। तो अरे तक नहीं आई कहा कहा थे। अरे तो कुछ होश खबर है तोरे मैंने भोले बाबा के जो ना भाई बनावे चली हूँ वो कैलाश पर्वत पे ही मैंने जाए पे वो कैलाश पर्वत पे ही। हाँ तो कावड़ की जीजी जो ना चाहो तो कहा नहीं कह सकती, जो कहा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर हमारे जाए चाहिए तो कहे नहीं जाए पे आके हेलीकॉप्टर से जाते क्यों केथू से जाते तो हमारे पैदल चला चाहिए भगवान का नाम लेके जानते ही देखो सब अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान अगर भगवान के में आस्था लगाए लियो ना तो भगवान का कर नहीं कराए दी हैं। भोलेनाथ का अगर हमारे असली भक्त हो ना तो भोलेनाथ अपने लगे हमन के जरूर आवे दी हैं। तो जो है सोचते बड़की जीजी रक्षाबंधन के तो भाई लोग के लूटे चल ही है, लेकिन चलिए पहले शंकर जी का लूट है।
तो सही कही बड़की जीजी, देखना है एकदम से सही है कहा थी नहीं बतिया। सही में रक्षाबंधन के तो अपने जावे जाई नहीं है भाई लोगन का लूट है, लेकिन उससे पहले चली भोलेनाथ का लूट या जब बौरा तो है है सुखे थोड़ी ना बौरा हुआ वो कहा था सबे। चलिए पहले जो है भोलेनाथ से लूट पाट के चली आवा जाए और बाद में जो है पहले नहीं चला जाए भाई लोगन का रक्षाबंधन बांध है। लेकिन बहनी हम अभी खाना नहीं बनाया है, ये चाहिए बनावत रहे। अब जाने थे हमारे बूढ़ा जो है कर करे लगी हैं बहनी लोग। अब तो बनाए चुनाए कब भाई हम जो है अभी चाहिए बनाई था है। अभी देखो तो सब्जियों नहीं काटन कुछ सब्जियों वैसा धरा है, चाहिए नहीं छाने हैं को हमारे बूढ़ा आई गई ना तो जानते ही हूँ। अच्छा बड़की जीजी तुम जो है अपने बूढ़ा के चक्कर में पड़ाती हो, मैंने भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो तार बूढ़ा का करी है। चलो जो है अपने तार बूढ़ा चाय पानी बना के पी ली है, एक दिन जो है खाना नहीं खा पाई सजवा बेर में हमारे वापस नहीं आ जाना चाहिए। हमारे का आस्था हमारे का मजबूत हमारे जानी थन कि भोलेनाथ बाबा हमारे के पुकार जरूर सुनी है। तो चलो बड़की जीजी जल्दी से जो है तैयारी कर लियो, चलो फटाक से कैलाश पर्वत पे। हाँ सही है बड़की जीजी, चलो ज्यादा संकोच ना करो, अपने बूढ़ा के बारे में ज्यादा सोचो ना, एक दिन नहीं बनाए खाए कहीं काम है। चलो संध्या भरे में तो हमारे आई जावा एक के टाइम का तो बात है, अपन निक बेकार बनाए खाए लिए हैं। संध्या में आई हैं तो जानते ही भोलेनाथ की कृपा इतना हो जाए कि और कुछ बोली नहीं पाई है। चलो लड़का देखना जब तोहरे इतना कहा थी ना तो चली ऐसे ही में हमारा बहुत भोले भंडारी के लगे जाए का मन करता है। चलिए तोहरे सबका संगरी हो गया ना, वो से कहाँ किया अकेले जाए पाओ तो हमारे के बादे में जाए पाओ थे, लेकिन अब लड़का देखना का संगरी हुआ ना तो मोटका कहाँ नहीं चली जाए। तो चलो ठीक है लड़का देखना जाओ तो रोज तैयारी करो, हम तैयारी करते हैं। चलो तीन के तीनों जने निकला जाएगी लागे। ये बहनी ये मोटकी कहाँ चली गई दादा? जो है ये चूल्हा पे जो है धरे ही चाहवा हुआ है छनबो नहीं करे ही, सब्जियों भी नहीं काटे ही, ये कहाँ भला चली गई मोटकनी बिना हमें बताए। ए लड़की तक नहीं दोनों मिली आ रही ना बुलावा और दोनों बुला के लेके क्या हुई है, लेकिन मोटकी का तो सोची जाए कि मैंने बुढ़िया जो है भूखे प्यासे बैठी ही तो अल्लाह बुढ़िया करती कुछ बना चनाई दी बताओ। अच्छा हियो नहीं छाने के दी मोटकनी पता ही है हमारे चली गई बिना हमें बताए। आवे दियो तो लगा बताए थे ना कहाँ चली गई जो बिना बताए हमें। बड़की सीची देखो मैंने कैलाश पर्वत पे जाने रास्ता देखा थी कितना फूले उले से सजा है, बेटा बताओ कितना दूर से हमरे चली आहन ये फूलों वाला रास्ता खत्म ही नहीं होता है। सही में कितना नीक लागत है, सुरूर जो है ठंडा जो है हवैया चलत है। सही कह देखना ही है देख किस बर्फा जो है चीनी गिरत है कितना नीक लागत है। हाँ ऐसे ठंड मौसम लागत है नहीं अपने वही देख कितना गर्म जो है मौसम हो रहा, यहाँ देख कितना ठंडा कूल लागत है, एकदम सही से लागत है कि मेरे फ्रिज में बैठी हैं इतना ठंड लागत है। अरे बड़की जीजी हम जाने नहीं पाए तो सलिए स्वेटर निकाल लाए, सही में यहाँ इतना ठंडी है तो जो ऊपर जाके कितना ठंडी लगी। भोलेनाथ के देखो मैंने वैसे बैठा रहा नंगे पुंगे उनके ठंडी नहीं लागत है, हमारे के देखो कितना जो ठंडी लागत है, कपड़ा उपड़ा पहले थे तब। हाँ सही कहे ललका जीजी, हमने भगवा का खलिया जो है खाली पहन के भोले भंडारी बैठा रहा सन्यासी बनकर उन्हें कितना ठंड लागत है नहीं, और ऊपर से देखो सावन भर सब जो है शंकर जी के मुड़वे पे जल चढ़ावत है तो और जड़ा जाते हैं भोलेनाथ बाबा। हमरे उतना ध्यान नहीं भा कि लाठू जो है दुसाला लिए चली भोलेनाथ बाबा खट्टी का करी झटपट में तैयारी करे नहीं आते जो है कुछ समझ में नहीं आवा। अरे बड़की जीजी से सुने चलबो तनी कुछ गावत बजावत चलती तो नीक लागत, सुने अब ठंडी मारे जनता ही मन का हालत खराब हो जाती, तनी कुछ गाओ बजावा करो बड़की जीजी। हाँ कहे नहीं ललका दक्षिणा कहे नहीं गए बचे पे अब मैंने भोलेनाथ के लगे जाई हन तो मैंने अभी इतना खुशी हमारे है कि अब हम गाँव कहीं कहे नहीं गए बचे बहनी। तो चलो जो है हम कढ़ाई तुम तो पूरी आवो। हम तो चले आए भोले तुमको मनाने, हम तो चले आए भोले तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो चले आए भोले तुमको मनाने, हम तो चले आए भोले तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। सोने की गागर गंगा जले पानी, सोने की गागर गंगा जले पानी, हम तो चले आए प्रभु जल को चढ़ाने, हम तो चले आए प्रभु जल को चढ़ाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अक्षत चंदन कपूर आरती, अक्षत चंदन कपूर आरती, हम तो चले आए प्रभु फूल को चढ़ाने, हम तो चले आए प्रभु फूल को चढ़ाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
भांग धतूरा तीन बेल पत्ती, भांग धतूरा तीन बेल पत्ती, हम तो चले आए प्रभु तुमको खिलाने, हम तो चले आए प्रभु तुमको खिलाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे बड़की जीजी हो देखो कितना तेज से जो है चमकत है। ये लागत भोले भंडारी वहीं बैठा है, तब इतना तेज रोशनी निकलत है वहां से। सही में लड़का, सही में है बड़की जीजी। ताको धीरे तनी ऊपर को लगिया, ताको तो आगे में भागत जाते ही तनी देखो कितना तेज से जो है चमकत है, जैसा लगता है कि सूरज भगवान, लेकिन सूरज भगवान में लगिया थोड़ी ना है, कितना तेज से चमकत है। सही में बोले लात के लगा लागत है हमारे पहुंच गए हैं। अरे बहनी जानी तन दादा इतना तेज जो है चकचनिया लागत है ना, यही के नाते तो ऊपर हम ताकित नहीं है। अब चलो जल्दी से जो है वही बर्फवा के वाला यहाँ से जो है निकल के चली पहाड़वा कहीं है ना, पहुंचा जाए जल्दी से, ना तो चकचनिया इतना तेज लागत है ताको ना चकचुनी लाग जाइए। देख लागत हो शंकर जी का त्रिशूलिया जो है दिखाता है, त्रिशूलिया देख लागत हो भोलेनाथ बाबा बैठा है। चल जल्दी चल दादा। अरे बाप रे बड़ी ठंडी लागत है, बर्फवा गिरत है ना, इतना ठंडे मौसम में पता नहीं कैसे बउरहवा बाबा बैठा रहा था दादा ही बर्फवा में है। इनाए के कोनो मंदिर में जाके बैठी और जो है इतना पूजा पाठ होता है, लेकिन अब आए के जो है यही जो है बैठा है बर्फवा में ही है। अरे बड़की जीजी, अगर शंकर जी मंदिर में बैठी है तो देखा थी सोना भरे में उन्ना मरिया कुल भिगुआ ढरी हैं उनका भक्त लोग, यही के नाते तो अपना यहाँ बैठा रहा था और जो है पत्थर के रूप में जो है मंदिर में है। कहूँ असलियत में जाकर शंकर जी बैठ रही हैं तो उनका सर्दी जब हमने पकड़ ली, यह रहा था तो यह सदा बधा है, पानी ना पड़ा था कम से कम, खाली बर्फ गिरा छोट। अरे देवी, ये हमारे कैलाश पर्वत पर मनुष्य की आवाज कहाँ से आ रही है? देवी क्या आप बता सकती हैं? नहीं स्वामी, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है, आवाज मुझे भी आ रहा है। हमारे कोई सहायक भी नहीं यहाँ पर हैं जिसे हम पूछ सकें। मैं देखती हूँ किसी को और कोई दिखाई देता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर मनुष्य की आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति तो आ नहीं सकता है, तो अचानक में यहाँ से मनुष्य की आवाज़ क्यों आ रही है? या फिर हो सकता है भोलेनाथ आप बहुत भोले हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोगों को आशीर्वाद देते समय थोड़ा सोच समझ लिया करें, पर आप हमारी बात मानते ही नहीं हैं। हमें लगता है गलती से आपने किसी को यहाँ आने की अनुमति दे दी है, तभी यहाँ पर कोई आ सकता है, अब नहीं तो आपके अनुमति के बिना कोई जीवित व्यक्ति यहाँ पर आ ही नहीं सकता। हाँ महादेवी, मुझे याद आया, कल हमारे मंदिर में 3 औरतें आई थीं, मोटका ललका दक्षिणा। हाँ, तो वो बोल रही थी मुझसे मिलने की कि भोलेनाथ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि गलती से मेरे मुंह से उनके लिए आशीर्वाद निकल गया हो, तो हो सकता है क्योंकि मैं ध्यान में था ना, इसीलिए मुझे उतना ध्यान नहीं रहा देवी, तो हो सकता है। देखा स्वामी, देखा, मैंने कहा था ना कि आप ही ने आशीर्वाद दिया होगा तभी यहाँ पे कोई आ सकता है, नहीं तो कोई जीवित व्यक्ति यहाँ पर आ ही नहीं सकता। इतनी ठंड है यहाँ पर, यहाँ की ठंडी कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मगर आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है ना कि जीवित व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। तो हो सकता है वही तीनों औरतें हो महादेव जो आपके दर्शन हेतु यहाँ पर आ रही हो। महादेव, धरती पर सी 3 औरतें आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। मैंने उन्हें बहुत आने की कोशिश, रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग मान ही नहीं रही हैं। महादेव मैं क्या करूं महादेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ पुजारी जी, आप ऐसे क्यों हकला रहे हैं? क्या हुआ? बहुत हक्के बक्के से आ रहे हैं आप, क्या हुआ? क्या महादेव से कहना चाह रहे हैं? हमसे कहिए। अरे महादेवी, धरती पर से 3 औरतें हैं, मोटका ललका दक्षिणा, भोलेनाथ से मिलने की जिद कर रही हैं। मैंने उन्हें बाहर ही रोक रखा है। मैंने सोचा पहले भोलेनाथ से पूछ लूं, नहीं तो महादेव गुस्सा हो जाएंगे। आप तो जानती हैं महादेव का गुस्सा कितना विकराल रूप ले लेता है, तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले मैं महादेव से पूछ लूं, फिर उसके बाद उन तीनों को अंदर आने दूं। आने दीजिए पुजारी जी, उन्हें आने दीजिए। वो तीनों हमारी ही भक्त हैं, हमारे ही आदेश अनुसार वो लोग यहाँ पर आई हैं। वो कल हमारा पूजा पाठ करने आई थी ना, तो उन लोगों ने मुझसे मिलने की विनती की थी, तो मैंने ही उन तीनों से आशीर्वाद दे दिया था, मैंने तीनों को कि तुम लोग मुझसे मिल सकती हो। तो हो सकता है उन लोगों ने सपने में देखा होगा, तो वही लोग आज हमसे मिलने आ रही हैं। तो उन तीनों को हमारे पास आने दीजिए। ठीक है महादेव, जैसी आपकी आज्ञा। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती। आशीर्वाद दो मैया, आशीर्वाद है भक्त, आशीर्वाद है भक्त। जय हो महादेव, जय हो माता पार्वती की। नमस्ते भोलेनाथ, नमस्ते माता पार्वती। माता पार्वती जी, एक है आपका मुँह बाय उठा, हम तो आपका नमस्ते करें। नमस्ते।
अरे भक्ति, मैं ये सोच रही हूँ कि ये नमस्ते क्या है। अब प्रणाम करती तो मैं समझ जाती ये नमस्ते क्या होता है। भोलेनाथ, ये नमस्ते क्या है? आपको आपके समझ में आया नमस्ते? हाँ हाँ देवी पार्वती, ये लोग जैसे हमारे में प्रणाम बोलते हैं, तो ये लोग नमस्ते बोलते हैं। पृथ्वी में यही भाषा चलती है, तो उस प्रणाम की भाषा में हम सबको नमस्ते बोल रही हैं। नमस्ते नमस्ते। मैं पृथ्वी लोक की भाषा तक थोड़ा कम समझती हूँ ना, इसीलिए भोलेनाथ से पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद में ही उसका जवाब देती हूँ मैं। हम रहू तरफ से महादेव नमस्ते, माता पार्वती नमस्ते। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और कहिए आप लोग कैसे यहाँ पर पधारी हैं? अरे महादेव, आप तो सचमुच के भोले हैं, भोले। आखिर आपकी भक्त यहाँ पर क्यों आएंगी? आपसे मिलने आएंगी, आपका पूजा पाठ करने आई होंगी। देखिए ना, सबके हाथों में कुछ ना कुछ है, तो आपका पूजा करने आई होंगी। और क्या करने आएंगी ये लोग? अरे ना ही माता पार्वती, हमरे मन तो पूजा पाठ करे ना यहाँ भोलेनाथ के। भोलेनाथ के पूजा पाठ तो हमरे पृथ्वी लोक पे कई लेते हैं। हमरे भोलेनाथ के राखी बांधे हन। राखी ऐसा है ना कि नाग पंचमी आवे वाला है और रक्षाबंधन है आवे वाला है, तो वही बीच में तो हमरे टाइम पाई बनाई भोलेनाथ के लगे आवे का है। तो यही से हमरे मनौती माने रहे भोलेनाथ के लगे कि भोलेनाथ से हमें मिलेगा है। और जो है सोचे रहन कि यही बहाना जो है भोलेनाथ के राखी बांध देवे, अपन भाई बना ले, भाई भोलेनाथ बाबा का। देख रहे हैं महादेव, अब पृथ्वी लोक के वासी कितने चालाक हो गए हैं। आप बताइए, अभी आप लोग आपको सब अपना भोलेनाथ बाबा बोलते थे, भोलेनाथ बोलते थे। अब ये तो तीनों तो आपको अपना भाई बनाने चली आई हैं। अब आप ही समझिए महादेव कि आपको क्या करना है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पृथ्वी लोक की वासी का हर एक बात मुझे समझ में नहीं आता है। महादेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, आप ही इन लोगों को संभालें। तो आप लोग राखी बांधने आए हैं महादेव को, तो राखी बांध दीजिए और आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि पृथ्वी लोक के वासी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। हाँ माता पार्वती, ये बतिया तो सच्चे में बहुत सही कही। बहुत ठंडी लागत है, बहुत का करी। एक भोलेनाथ का भक्ति के में जो है चूर है हमरे, नहीं तो बहुत देर से ठंडी लागत है। सही में भोलेनाथ के भक्ति में शक्ति है, तब हमरे इतना देर तक यहाँ टिके हैं। नहीं इतना ठंडी हमरन के बर्दाश्त से बाहर है माता पार्वती। ठीक है लड़का देखे ना, चलो चलो जल्दी से भोलेनाथ के जो है रक्षाबंधन बांधो। यहाँ से खसको बहनी घर चलो, हमारे बुढ़िया जो है परेशान हुई हैं, रास्ता ताकत हुई है, वो बेचार बात पैबे करबे। अजीब दास्तां है पृथ्वी लोक की। ये सास नाम की क्या चीज है? इतना डर होता है कि भगवान के सामने खड़ी होकर भी अपने सास के नाम से डर रही हैं ये लोग। चलो कीजिए, चलो रखिया निकालो जल्दी से फटाक से, बांधो भोलेनाथ बाबा का। भैया हमरे राखी के बंधन कैनी भायो, भैया हमरे राखी के बंधन कैनी भायो, छोटी बहन के ना भुलायो ये भोले बाबा, भैया मोरे राखी के बंधन के ना भुलायो भैया मोरे। आ देखना, हाँ आ जल्दी से बांध, बड़ी ठंडी लागत है दादा। चलिए यहाँ से भाग जाए जल्दी से हैं, फिर कबो जो है भोलेनाथ से मिले आवाज ही दादा। लेकिन अभी तो चले पड़ी, चल जल्दी से देखना, हाँ बांध जल्दी से। हटबो बड़की जीजी, पहाड़ घती तो तू ही खड़ी हुआ कम है। मैंने हटबो तब तो हम भोलेनाथ के लगा पहुंच पाई भाई, अभी चौन तू ही खड़ी ही। हेलो भोलेनाथ बाबा, पहले हम तुम्हें करते गिफ्ट लाहन गिफ्ट। तुम्हें जो उज्जर फूल बहुत पसंद है ना, यही के नाते हम उज्जर फूल तुम्हें करती लाहन लियो महादेव, तोरे चरणों में अर्पित करी थन। फूल पहले अर्पित करी थन और बाद में राखी बांधी थन। ठीक है भक्त लोग, आपकी जो इच्छा है वही करें, लेकिन फटाफट करें, नहीं तो आप लोग यहाँ से पृथ्वी लोक पर जा ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को भी बहुत तेज ठंड लग रही होगी ना, यहाँ की ठंडी यहाँ की बर्दाश्त नहीं हो रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे भोलेनाथ, ठंडी की चिंता आप काहे करत हो? आप तो अंतर्यामी हो ना, आपके इतना शक्ति है कि आपके भक्ति से जो है हमरे जो है हमन के ठंडी उंडी उतना नहीं लागत है, हमरे अस्थि ले चली जावा। आप टेंशन ना लियो भोलेनाथ बाबा। देखना ये बड़ी होशियार ही, बिना नेगवा लिए थोड़ी ना जाई। सोचत हुई ना कि अस्थिले जो है पानी तो नेगवा जो है ज्यादा पाई, लेकिन भोलेनाथ एक जन के थोड़ी ना दी हैं, दी हैं तो तीनों जन के दी हैं, तीनों जनी लेके जावा जाई नेगवा। बिना लिए थोड़ी ना यहाँ से जो है जावा जाई। इसे समझो ना हो, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया भोलेनाथ भैया, प्यार भैया हो भोलेनाथ भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया,
मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। लियो भोलेनाथ बाबा, हम राखी बांध दिए। आज से जानो तू हमारे भैया हो गया, हम तो छोट बहन हो गए। चलो ललका जी जाओ जाओ, तू जो है जल्दी से बांधे भोलेनाथ बाबा का अपन भाई बना ले तू। रक्षा बंधन धागा है, ये वादा है प्यारे का। रक्षा बंधन धागा है, ये वादा है प्यारे का। एक चीज तो मानना ही पड़ेगा कि पृथ्वी लोक के वासियों को गाना बहुत अच्छा आता है। आप तीनों ने इतना अच्छा गाना गाया ना कि मैं तो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न। ऐसे ही आप लोग रक्षाबंधन पर गाती हैं, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। देखती हैं महादेवी कितना अच्छा हमारी भक्ति बहन लोग ने गाना गाया है, इसीलिए मैं इन सब पर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, खुश होकर आशीर्वाद दे देता हूँ। हाँ हाँ स्वामी, पृथ्वी लोक के वासी तो सचमुच के ही बड़े होशियार निकले। ये लोग ऐसे ही नहीं देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, सभी देवी देवताओं के ऊपर गाना बनाए हुए हैं, भजन कीर्तन सब कुछ इतना अच्छा अच्छा धुन रखे हैं कि देवी देवता सब खुश हो जाते हैं इन लोगों के धुन पे। बड़े चालाक हैं ये पृथ्वीवासी। तब भोलेनाथ भैया अब हमरे चली था ना हमार बूढ़ा जो है अगुआ थे हैं दादा के जही दोपहरिया में का खाइन पीन ही असजवा का खाना तो हम ही के बनावे पड़ी भोलेनाथ भैया। तो अब हमरे चली था ना। हाँ हाँ हमारी भक्तन बहन, आप लोग अब जा सकती हैं। आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाइए, नहीं तो शाम होते होते बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडक होने लगती है और आप लोग ठहरे मनुष्य योनि, तो आप लोग ठंडी यहाँ की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाइए अपने घर। सही में भोलेनाथ भैया हमरे जा सकी थन तो हमरे चली थन। हाँ भोलेनाथ भैया। हाँ हाँ भक्तिन बहन लोग, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग जा सकती हैं, तो आप लोग जाइए। अब आप लोग का काम हो गया, आप लोगों ने हमें अपना भैया तो बना ही लिया है। अब आप लोग जाइए यहाँ से। सही कहा था भोलेनाथ भैया, हमरे जो है जाइए अब। अरे देवी पार्वती, ये मेरी भक्तन बड़ी होशियार है सब लोग, मुझे तो कंफ्यूज कर रही है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। सच में आप बोलती है ना कि मैं बहुत भोला हूँ, तो सच में मैं बहुत भोला हूँ, मैं इन लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ। कब से ये लोग मैं जा रही हूँ बोल रही हैं, अब मैं क्या करूँ? देवी पार्वती आप ही कुछ बताइए। अरे महादेव, आप नहीं जानते हैं, और पृथ्वी लोक पर जब बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है ना तो उसे नेग दिया जाता है। नेग में पैसा, सोना, चांदी यही सब दिया जाता है। तो आप जब तक इन्हें नेग देंगे नहीं तब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा ऐसी बात है। तो देखिए महादेवी, हम लोग तो रुपया पैसा जानते नहीं है, हमारे पास तो सोना चांदी ही है। तो मैं काम करता हूँ, इन लोगों को सोने का सिक्का दे देता हूँ, तब तो ये लोग यहाँ से जाएंगी। महादेव, अब आपकी जो इच्छा जो आप अपने बहनों को दीजिए, मुझे इसमें क्या है। मैं तो इनकी भाभी हुई ना, तो आपको जो अच्छा लगे तो आप सोने का सिक्का दीजिए या सोने का घड़ा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो दे दीजिए आप, तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ये यहाँ से जाएंगी नहीं। ये लो मेरी प्यारी बहनों, अपना अपना नेगे तीनों लोग इसमें से बराबर हिस्सा ले लेना। ये सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मेरे पास सोने का सिक्का है, तो ये आप तीनों लोग आपस में बांट लेना। और कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी तो मंदिर में आके हमें बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद तार भोलेनाथ भैया। ठीक है हमरे चली थन अभियान सवेरे जौन घटा बढ़ा रही तो मंदिर में आएगा बताई देवा। ठीक है भोलेनाथ बाबा, अब हमरे चली थन। ठीक है भोलेनाथ भौजी, अब हमरे जौन है जाई थन माता पार्वती भौजी, भोलेनाथ भैया। ठीक है, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ भैया, जय हो माता पार्वती भौजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ भैया, जय हो माता पार्वती भौजी, जय हो, जय भोलेनाथ की। अरे ललका देखना, तोहरन का प्लान तो सक्सेस हो गया, सक्सेस। भोलेनाथ देखो हमन का जना सोने का सिक्का घड़ा भर के दे दी ना, अब तो हमन के जिंदगी सुधर जाए जिंदगी। चलो जल्दी जना अपने घरे चल के तीनों जनी बांटा जाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के पूजा पाठ करब हमन का सुफल होगा, सुफल। आज अब तो हमारे जना अपन भैया बना लिया हन, अब तो उन्हें जब बुलाए तब उन्हें आवे के पड़ी भोलेनाथ बाबा का। चलो ललका देखना, चलो अब जल्दी से, नहीं संचा हो जाए तो घर पहुंचे में लेट हुए, फिर जानते हुए सोना कितना महंगाई है टाइम पे, तो चोरी चकारी के डर है। ये भोलेनाथ का प्रसाद हुआ, एक हमरे जाया थोड़ी ना जाए देवा। तो चलो जल्दी से भाग चलो अपने घरे।